हेलो मित्रों, मैं प्रेमचंद पटेल ज्ञानवाड़ी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक आपका है वाच्य परिवर्तन। ये जानने से पहले आप जानिए कि वाच्य का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाच्य का मतलब होता है कहने का तरीका। कहने का तरीका मित्रों, आपको बता दिया व्यक्तियों के कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। ज्यादातर साधारणतया दो तरीके से व्यक्ति बात करता है, एक सीधा सीधा, दूसरा घुमावदार। सीधी बात तो समझ में आती है, घुमा के बोलने में समझ में नहीं आता। तो ऐसी वाणी को हम लक्ष्यदार भी कह सकते हैं, जो समझ में कम आए। भाव यही रहता है, कहने का तरीका बदल जाता है। जैसे कोई मान लीजिए घटना हुई हो आपके आसपास पड़ोसिया चौराहे पर, तो उसको कुछ लोग आके कहते हैं भैया चौराहे पे घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये साधारण बात हो जाती है, समझ में आ जाता है। और कुछ लोग आते भैया जाना था, कुछ इस तरह का जब भाव करे तो आपके मन में दुनिया के भाव मन में क्या बात होगी भी। जब अपने कहने के तरीके को बदल देता है, भैया जानते हो आज चौराहे पर दो व्यक्ति, एक थी उधर सावत रहा, एक थी एरिया सावत रहा, दोनों अमनवा समनवा टकरा गए। तो ऐसे मतलब टकराना, टक्कर हुआ, घटना हुई, ये बताने का तरीका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो कहने का जो तरीका होता है दो प्रकार का होता है, एक सीधा सीधा जो समझ में आ जाए, दूसरा लच्छेदार जो थोड़ी देर में समझ में आए, लेकिन दोनों का भाव एक जैसा होता है। जो सीधा कथन होता है इसी को हम साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य यही सीधा कथन कहलाता है। ये साधारण वाक्य हमारा दो तरीके का पाया जाता है। एक तो होता है कर्मयुक्त और दूसरा होता है कर्म मुक्त। कर्मयुक्त कर्ममुक्त। कर्मयुक्त का मतलब वह वाक्य जिसमें कर्म हो, और कर्ममुक्त का मतलब होता है वह वाक्य जिसमें कर्म ना हो। तो ये कर्मयुक्त कर्म मुक्त जो दो वाक्य साधारण वाक्य होते हैं, इन्हीं के कहने का तरीका अगर बदल दिया जाए तो हमारा कर्मवाच्य और भाववाच्य का निर्माण होता है। और जो वाच्य है इसके तीन भेद हमारे लिए पाए जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहीं से निकल के आए हुए हैं। जो साधारण वाक्य होता है इसी को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य का मतलब होता है कर्ता के द्वारा कहा गया कथन, है ना, या कर्ता के कहने का तरीका। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, यानी साधारण वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो सबको पता है, विदित है। क्योंकि साधारण वाक्य में जो कर्ता होता है वो क्रिया के अनुसार चलता है, इसलिए कर्ता की प्रधानता होती है। तो यही कर्तृवाच्य हमारा कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, कर्मयुक्त और कर्म मुक्त। अब कर्मयुक्त में जैसे कह दिया जाए वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो वह विद्यालय जाता है, इसमें क्या है? कर्म की उपस्थिति है, समझ में आता है कौन वो है, विद्यालय जा रहा है। और यहाँ पे वह जाता है, यहाँ पे आपका कर्म नहीं है, फिर भी ये समझ में आता है कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है विद्यालय जा रहा है, तो इसमें कर्म की उपस्थिति दिखला दी, ये कर्म मुक्त है, यानी इसमें कर्म नहीं है। ये साधारण वाक्य समझ में आ रहा है, लेकिन इसी को अगर घुमा के कह दिया जाए, लक्ष्यदार घुमावदार कह दिया जाए, तो इसमें कर्म की उपस्थिति है। इसी वाक्य को अगर घुमा के कह दिया जाए, उसके द्वारा विद्यालय जाया जाता है, इस तरह कह दिया जाए, तो यही हमारा साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य नहीं रहा, इस वाक्य में कर्म की उपस्थिति होने के कारण अब ये क्या हो गया? कर्मवाच्य कहलाया। क्या कहलाया? कर्मवाच्य। और ये कर्ममुक्त, इसके कहने का तरीका बदल दिया जाए तो इसका तरीका क्या हो जाएगा? उसके द्वारा जाया जाता है। ये अब इसमें कर्म है ही नहीं,
इसलिए क्या हो जाएगा, भाववाच्य। तो आपने एक चीज देखा, गौर किया होगा कि जो कर्तृवाच्य है साधारण वाक्य दो तरीके का होता है। साधारण वाक्य के कथन को अगर हम बदल दें, कहने के तरीके को बदल दें, वही क्रमशः कर्मवाच्य या भाववाच्य होते हैं। कहने का मतलब कर्तृवाच्य के वाक्यों में यदि कर्म हो, कहने का तरीका बदल दिया जाए तो कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य के वाक्य में यदि कर्म नहीं हो, कहने का तरीका बदल दिया जाए तो भाववाच्य। यानी इस प्रकार हमारा जो वाच्य है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बन जाते हैं। वाच्य के 3 भेद हो जाते हैं। तो यहाँ एक विशेष बात जानिएगा, वाच्य का आप जानिए, जैसे वॉइस होता है अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बिल्कुल वही काम करता है संस्कृत में ये वाच्य। तो ये आपका, इससे आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं जरा। इसको पढ़ना लिखना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो गुरु जी मिटा दिए, आप क्या करें, पहाड़ ना गिर पड़ी। स्क्रीनशॉट लिख लेना, लिखना होगा जिसको। आइए देखिए, वाच्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य को हम साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य। तो मैंने कहा साधारण वाक्य 2 तरीके का होता है, कर्मयुक्त, कर्ममुक्त। इससे पहले भी आपने पढ़ा। इसमें अनुवाद का नियम जो होता है, अनुवाद में कर्ता पाया जाता है, कर्म पाई जाती है और क्रिया पाई जाती है। कर्ता, कर्म और क्रिया। जो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है सदैव प्रथमा विभक्त का होता है। नंबर 1 प्रथमा विभक्त का। कर्म इसमें सदैव द्वितीया विभक्त के होते हैं, और जो क्रिया होती है कर्ता के अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार परस्मय रूप धारण करती है। कर्ता के अनुसार परस्मय में, परस्मय पदी का रूप धारण करती है। कहाँ, कर्तृवाच्य में। और कर्मवाच्य में जब हम अनुवाद का नियम लागू करते हैं तो यही कर्ता यहाँ कर्तृवाच्य में तृतीया विभक्ति की हो जाती है। जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्त का हो जाता है, और जो आपकी क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार, यानी कर्मानुसार, कर्मानुसार आपने पदी का रूप यहाँ चलने लगता है। अब ये कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित है। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कर्तृवाच्य में 2 तरीके के वाक्य होते हैं, कर्मयुक्त, कर्ममुक्त। अगर कर्तृवाच्य में कर्म है, कहने का तरीका बदल दिया जाए तो उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं, यानी इसमें कर्म उपस्थित रहता है, इसलिए उसको किस में रखा है, प्रथमा में। और कर्तृवाच्य में यदि कर्म नहीं है, यानी कर्म मुक्त है, कहने का तरीका बदल दिया तो क्या कहलाता है, भाववाच्य। तो भाववाच्य में कर्म होबे नहीं करता है, कर्ता और क्रिया होती है। यहाँ का जो कर्ता तथा क्रिया में कर्म होता ही नहीं है, क्रिया होती है। तो क्रिया यहाँ पे आपका अपने इच्छा रूप चलती है, किसी के दबाव में ये नहीं चलती। कहने का मतलब है यहाँ का जो क्रिया है लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपदी में नित्य होती है। नित्य मतलब होता है स्थायी होता है, हमेशा के लिए ये। तो आप अभी आपने देखा कि यहाँ जो करता है, यहाँ की जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार नाच रही है, फुदक रही है। यहाँ की जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार नाच फुदक रही है। यहाँ ये बिरल्ली बन रही है एकदम, है ना, किसी के दबाव में नहीं है, एकदम ये अपना आश्रम छोड़ दी है। कौन, भाववाच्य की क्रिया, किसी के लगाम में ये नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कर्ता के अनुसार चल रही है, इसलिए इसमें किसकी प्रधानता हो जाती है, कर्ता की, यानी क्रिया जिसके अनुसार चले उसी की प्रधानता।
यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, इसलिए किसकी प्रधानता? कर्म की। यहाँ क्रिया बेलगाम है, बदल है, अपने इच्छा अनुसार चल रही है, इसलिए यहाँ पे किसकी प्रधानता हो जाएगी? उसी की प्रधानता हो जाएगी, है ना? क्लियर हो गया इतना? प्रधानता किसकी होती है? कर्तवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, भाववाच्य में क्रिया। तो देखिए भाव का दूसरा मतलब भी क्रिया होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब एक चीज विशेष जानिए, कर्तवाच्य के वाक्यों का परिवर्तन ही किसमें होता है? कर्मवाच्य। कर्तवाच्य के वाक्यों का ही परिवर्तन भाववाच्य में होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि जब कर्तवाच्य के वाक्य में कर्म हो, कहने का तरीका बदल दिया जाए तो क्या हो जाता है? वो कर्मवाच्य। कर्तवाच्य के वाक्य में कर्म ना हो, कहने का तरीका बदल दिया जाए तो क्या हो जाता है? भाववाच्य। ये सारी बातें। अब यहाँ के जो ऊपर ऊपर के प्रश्न बनते हैं, सीधा प्रश्न बनता है कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की। कर्तवाच्य का कर्ता किस विभक्ति में? प्रथमा। कर्तवाच्य का कर्म किस विभक्ति में? आप बताएंगे द्वितीय विभक्ति में। कर्तवाच्य की क्रिया कैसे होती है? आप बताएं। कर्ता के अनुसार चलती है। किस तरह चलती है? कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्म की। कर्मवाच्य का कर्ता किस विभक्ति में? तृतीया। कर्मवाच्य का कर्म प्रथमा, और कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुरूप चलती है? तो आप बताएंगे कर्म के अनुरूप चलती है। और भाववाच्य का कर्ता तृतीया, भाववाच्य में प्रधानता क्रिया, भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है? तो आप बताएंगे क्रिया किसी के अनुसार नहीं चलती है, अपने इच्छा रूप धारण करती है। वो भी कैसा? लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपदी का केवल एक रूप, नित्य रूप धारण करती है ना? तो बिल्कुल आपका ये वाच्य परिवर्तन है, वाच्य के ये भेद हैं। अब इस पे आपका एग्जाम्पल बताए जाएंगे अगले वीडियो में। आज यहीं तक, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।